So hello my dear friends, once again welcome back to my channel. This is Miss CMA Bhakt and this is myself Dhanraj Prasad Gupta, and today's topic very important for those students who all are reappearing for their CMA foundation examination on 14th of December. Please listen this video very carefully. One of the very important instrument I am going to give you, मतलब बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये एनालिसिस को समझ लोगे तो, है ना। 10 इयर्स पेपर, स्कैनर्स, ये सब तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, है ना। इट मीन्स गो बैक थ्रू योर क्वेश्चन पेपर्स लाइफ, मतलब सीएमए फाउंडेशन का पीछे का जितना ही पेपर है उसको रिविजन करना एक बहुत ही कंपल्सन है। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट को, तो वो ट्रिक वो तो है ही, लेकिन मतलब मैं आपको अगर ऐसा कहूँ कि मैं आपको 5 सितंबर का भी 5 दिसंबर का जो पेपर है उसका लॉ का मैं आपको स्पेसिफिकली 35 क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ। स्पेसिफिकली 35 क्वेश्चंस लॉ का जो एग्ज़ाम 5 दिसंबर को हुआ था उसका 35 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैं आपको बता सकूँ तो कैसा रहेगा। तो भैया बहुत मज़ा आ जाएगा अगर मुझे ये लास्ट ईयर का ही, मतलब लास्ट टर्म का, लास्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मुझे अगर मिल रहा है तो इससे बेहतर क्या है भैया। तो भाई वही है मेरे पास, ये देखो फुल 35 क्वेश्चंस डाटा है मेरे पास, मैंने अपने स्टूडेंट से निकाला। ये देखो आगे पीछे सारे है, तो ये देखो, तो ये 35 क्वेश्चंस एज मतलब आपके लिए अमृत बन सकता है। अगर ये 35 क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिया तो भाई जाहिर सी बात है 5 दिसंबर को जो क्वेश्चंस आए थे ऑनलाइन एग्जाम में उससे ही मतलब 20 to 25% ऑफ क्वेश्चंस वो भी रिपीट होंगे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, है ना। तो वो भी रिपीट होंगे तो आपको वो पेपर का भी तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो और मार्केट में तो वो पेपर है नहीं जिसको आप यूट्यूब कहते हो, उससे तो मैं मार्केट अब मान चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अब बिजनेस होने लगा है, कोर्सेज के नाम पे बिजनेस होने लगा। तो भाई लीव दैट अपार्ट, तो मैं अगर आपको ये 35 क्वेश्चंस अगर दे सकूं और अगर आप इसके बिहाफ पे आप स्टडीज़ कर लो, मतलब 1 आवर मैक्सिमम लगेगा इसको आप रिवाइज करने में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपलसरी आएगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ दिस क्वेश्चंस कैन कम ऑन योर 14th दिसंबर री एग्जामिनेशन ऑफ सीएमए फाउंडेशन। और स्पेशली लॉ है भाई, लॉ मैथ्स का तो भाई टीचर से भी पढ़ लेता है, जो 10-12 तक मैथ्स से किया होगा उसका तो बैकअप हो जाएगा। तो भाई अकाउंट्स का भी हो जाएगा 11-12 ने जिससे किया था। रह गया बात लॉ का, इको मैनेजमेंट में भी कर लिया होगा वो बच्चे ने, है ना, 11-12। लेकिन लॉ भाई टोटली सीएमए फाउंडेशन में जो नया बच्चा आता है उसके लिए सबसे नया सब्जेक्ट लॉ रहता है, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट फाउंडेशन में मैथ्स, अकाउंट्स, इको मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, ये सब तो पढ़ा हुआ है बिफोर सीएमए फाउंडेशन, बहुत सारे बच्चे ये कर चुके होते हैं। लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने पकड़ा है और मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस 5 दिसंबर से मैंने एनालिसिस करके लाया। आप पूछ लेना, अगर आपका कोई भी फ्रेंड 5 दिसंबर को दिया होगा एग्जाम तो आप इन क्वेश्चंस को उन लड़कों को दिखाना, है ना, उन स्टूडेंट्स को दिखाना। वो बोलेगा हाँ भाई ये तो आया था यार, मुझे याद आ रहा है, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। तो मैं आपको क्वेश्चन बताना भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता, चूज द करेक्ट वन, 4 ऑप्शन रहेगा, बोल देगा गुड्स विच कंसिस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, करेंसीज, एनिमल्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो इनमें से गुड्स कौन है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैंने वो लिखा है कि डिफाइन गुड्स को अगर आप प्रॉपरली पढ़ लोगे तो आप 4 ऑप्शन को उसको क्लियर कर सकते हो। यस, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कैश को उसमें इंक्लूड नहीं होगा। स्टैंडिंग क्रॉप्स हो सकता है जिसका ऑर्डर पहले ही ले लिया जाता है, जैसे वीट का क्रॉप भाई, जैसे वीट आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो वो ओनर जो है उसको पहले ही भेज देता है कि हाँ इस इतने हेक्टर लैंड से जितना भी वीट कल्टीवेट होगा वो सीधे एक्स नाम के बायर के पास जाएगा। तो वो तो पहले ही गुड्स है, पहले ही वो सेलिंग परचेजिंग हो चुका है, तो वो तो गुड्स होगा ना भाई, उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश को कभी गुड्स में नहीं माना गया, है ना। तो भाई इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया और कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस भी दे दिए, है ना।
मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी बताया था कि भैया ये ऑप्शंस आया था, है ना। तो ऐसे भाई अनपेड सेलर किसे कहते हैं उसके बारे में जितना भी राइट्स था, अनपेड सेलर का राइट, सेक्शन 28 को आप रिवाइज कर लेना। व्हाट इज डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, है ना, मतलब आपने चाबी दे दिया, हैंड कर दिया, तो उसकी कौन सी डिलीवरी में आती है वो। मर्चेंटाइल क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसको आप क्लियरली, ये सब टॉपिक मैंने बहुत भाई 35 टॉपिक है। रेस्टिट्यूशन किसे कहते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा रेस्टिट्यूशन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, आता है तो भाई कमेंट करके बताना तो मुझे। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे बच्चे को नहीं आता, मतलब जिसको डीपली नॉलेज नहीं है लॉ के बारे में उसको वो नहीं बता पाएगा, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ। रेस्टिट्यूशन हो गया, रिमेडीज ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपने आप इम्प्लाई हो जाता है लॉ के ज़रिए। किसी का पर्स खो गया तो भाई उठा के हम लोग को उसको दे देना चाहिए ना, लौटा देना चाहिए। उसके वजह से उसको जितना भी एक्सपेंसेस होता है जो लौटाता है पर्स, उसको आपको देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, एथिक्स का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ये टॉपिक आप कृपया करके पढ़ लें, है ना। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। महात्मा गांधी ने क्या बोला था, उसका एथिक्स कोड क्या था, व्हाट इज़ एथिकल कोच, एथिकल कोच हम किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ 35 पॉइंट्स है। मैं आपको मैं इसका फ़ोटो मतलब है ना क्लिक करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो अभी भी तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाओ। और जो री एग्जामिनेशन देने वाले हो भाई इसको पढ़ लेना, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। स्कैनर, 10 ईयर्स पेपर जो आप ये सब देखते हो ना, उससे भाई 1000 टाइम्स आपका मैक्सिमम ये है। ये पढ़ लो, आपका 20% मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। बाकी तो रिवीजन आपको करना ही है, बेनिफिट्स ऑफ माइनर क्या होता है, क्या क्या होता है ना। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो वाज स्पेशली फॉर दोज री एग्जामिनेशन स्टूडेंट, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर ऑन 14th of December। एंड बाकी जाओ स्टडीज़ करो। अगर चैनल पे नए हो तो भाई इससे कोई बेनिफिट्स मिलता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे री एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि हमारा ऐसा लेटेस्ट CMA से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।